everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को। और आज जो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो पूछा गया है हमारी सेक्शन रियल एनालिसिस से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि f ऑफ x, y जो है जो कि डिफाइन किया गया है r स्क्वायर से r स्क्वायर की तरफ, ये जो है वो एक बेसिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा और इसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। f ऑफ x, y जो है वो बराबर होगा ऑर्डर्ड पेयर u ऑफ x, y, v ऑफ x, y। और इसी के साथ ही हम मान के चलेंगे कि A जो है वो हमारा एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है वो तभी बनेगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे f फंक्शन का ओरिजिन के ऊपर, और जो कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r स्क्वायर के। इसमें जो है हम एक और चीज मान के चलेंगे कि f ऑफ y, माइनस x जो है वो बराबर होगा ऑर्डर्ड पेयर v ऑफ x, y, माइनस u ऑफ x, y। और ये चीज जो है वो होल्ड करेगी हर एक ऑर्डर पेयर x, y के लिए जो कि बिलोंग करेगा हमारे कैपिटल R स्क्वायर के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबली ट्रू होगी। और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है हमारे ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि हमारा ए जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 और जिसकी दूसरी रो होगी 0 1। ऑप्शन बी में दिया गया है कि हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 -1 और जिसकी दूसरी रो होगी 1 0। ऑप्शन सी में दिया गया है कि ए जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो है 1 2 और जिसकी दूसरी रो है -1 -2। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होने वाला है जिसकी पहली रो होगी 2 1 और जिसकी दूसरी रो होगी -1 2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। अगर आप इन ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो इसमें बेसिकली हमें पूछा क्या गया है कि हमारा ए मैट्रिक्स होने क्या वाला है, और ये ए मैट्रिक्स जो है वो डिनोट कर रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि फॉर्म होगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे f फंक्शन का हमारे ओरिजिन पॉइंट के ऊपर, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है वो अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को ताकि हमें वैल्यू मिल सके हमारे ए मैट्रिक्स की। अगर तो हमारे क्वेश्चन में जो है हमें पता होती वैल्यूज हमारे फंक्शंस u ऑफ x, y की और साथ ही साथ v ऑफ x, y की, तो डायरेक्टली जो है हम निकाल पाते हमारा a मैट्रिक्स। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो है हमें इन दोनों फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और सीधा यही बताया कि a जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि फॉर्म होगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे f का ओरिजिन के ऊपर। अब जो है हमारे पास एक ही कश्मकश है कि हम कैसे जो है हमारा a मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, और इसका जवाब जो है वो हमारा इस लाइन के अंदर है। इस लाइन में बेसिकली हमें ये चीज कही है कि हमें वो ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन में जो कि पॉसिबली ट्रू हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन में जो है ट्राई करेंगे हमारे ए मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए, और वो भी उन चीजों से जो कि हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। और फिर उसके बाद जो है हम कंसिडर करेंगे हर एक ऑप्शन को 1 by 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हमें दिया गया है f ऑफ x, y और साथ ही साथ f ऑफ y, माइनस x, और अब ये दोनों फंक्शन ही जो है हमें पार कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस f ऑफ x, y को जो है वो लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ f ऑफ y, माइनस x के, जो कि कुछ इस तरीके का होगा ऑर्डर्ड पेयर u ऑफ y, माइनस x, v ऑफ y, माइनस x। और साथ ही साथ इसमें ये जो f ऑफ y, माइनस x है ये तो सेम एज इट इज ही रहेगा। इन दोनों चीजों से जो है मुझे ये चीज पता चल रही है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला कंपोनेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो बराबर होगा इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट से, और साथ ही साथ ये जो दूसरा कंपोनेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो बराबर होगा इस दूसरे कंपोनेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। तो बेसिकली इस चीज का मतलब ये है u ऑफ y, माइनस x जो है वो बराबर होगा v ऑफ x, y के, और साथ ही साथ v ऑफ y, माइनस x जो है वो बराबर होगा माइनस u ऑफ x, y के। अब हम आ जाते हैं हमारे मैट्रिक्स ए की तरफ।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि फॉर्म तभी होगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे हमारा f ऑफ x, y का हमारे पॉइंट ओरिजिन के ऊपर। तो बेसिकली जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी ux ऑफ 0 0, uy ऑफ 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी vx ऑफ 0 0, vy ऑफ 0 0। तो यहाँ तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो वही चीजें हैं जो कि हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और अब जो है हमें ये चीज सोचनी है कि हम आगे जो है वो कैसे प्रोसीड करेंगे, और इसका जवाब जो है वो हमारे ए मैट्रिक्स के अंदर ही है। इसमें जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चारों के चारों जो है वो आपस में किसी तरीके से लिंक है या नहीं है। तो उसकी शुरुआत जो है हम करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, और इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि x की जगह 0 लेंगे और साथ ही साथ y की जगह 0 लेंगे, ताकि हमें मिल सके कि u ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर होगा v ऑफ 0, 0 के, और साथ ही साथ v ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर होगा माइनस u ऑफ 0, 0 के। अब जो है हम इसमें फर्दर इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ताकि हमें मिल सके u ऑफ 0, 0 प्लस v ऑफ 0, 0 इज इक्वल टू होगा v ऑफ 0, 0 माइनस u ऑफ 0, 0। और इस इक्वेशन के केस में क्या होगा कि ये v ऑफ 0, 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस v ऑफ 0, 0 से, ताकि हमें मिल सके कि u ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर होगा माइनस u ऑफ 0, 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट u ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर होगा 0 के। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि u ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर होगा v ऑफ 0, 0 के, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि v ऑफ 0, 0 भी जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ तक तो हमें ये चीज पता चल गई है कि u ऑफ 0, 0 और साथ ही साथ v ऑफ 0, 0 जो है ये दोनों के दोनों जो है वो 0 के बराबर हैं। इस क्वेश्चन में हम फर्दर प्रोसीड कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसमें जो है हम कैलकुलेट करेंगे ux ऑफ 0, 0, uy ऑफ 0, 0, vx ऑफ 0, 0 और साथ ही साथ vy ऑफ 0, 0, ताकि इन चारों के बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन हमें पता चल सके जो कि हमें फर्दर हेल्प कर सके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ux ऑफ 0, 0 जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, u ऑफ 0 प्लस h, 0 माइनस u ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय h। और जैसा कि अभी हम पता लगा के आए हैं कि u ऑफ 0, 0 जो है वो 0 के बराबर होगा, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, u ऑफ h, 0 डिवाइडेड बाय h। अब हम कंसीडर करेंगे vy ऑफ 0, 0 जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, v ऑफ 0, 0 प्लस h माइनस v ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय h, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, v ऑफ 0, h डिवाइडेड बाय h। अब आप ये सोचे होंगे कि क्यों मैंने इन दोनों को जो है वो इकट्ठे डिस्कस किया है, और उसका जवाब जो है वो आपको पता चल जाएगा जैसे हम इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इन दोनों की गाड़ी जो है वो यहाँ तक अटक गई है, और अब जो है हम कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे, तो इसका जवाब जो है वो हमारा इस इक्वेशन के अंदर है, जो कि कुछ इस तरीके की है कि u ऑफ y, माइनस x ये जो है वो बराबर है v ऑफ x, y के। और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि x की जगह 0 लेंगे और साथ ही साथ y की जगह h लेंगे, ताकि हमें मिल सके कि u ऑफ h, 0 जो है वो बराबर होगा v ऑफ 0, h के। और जब मैंने इस इक्वेशन को जो है वो यूज किया इसके अंदर, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, u ऑफ h, 0 डिवाइडेड बाय h। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये चीज जो है वो किसके बराबर है, ux ऑफ 0, 0 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि vy ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर है ux ऑफ 0, 0 के। और साथ ही साथ आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा कि हमने क्यों इन दोनों को जो है वो इकट्ठे डिस्कस किया है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे uy ऑफ 0, 0 जो कि बराबर होगा लिमिट k टेंड्स टू 0, u ऑफ 0, 0 प्लस k माइनस u ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय k। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि u ऑफ 0, 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट k टेंड्स टू 0, u ऑफ 0, k डिवाइडेड बाय k। और इसी के साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कंसिडर करेंगे ux ऑफ 0, 0 जो कि बराबर होगा लिमिट k टेंड्स टू 0, v ऑफ 0 प्लस k, 0 माइनस v ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय k। और जैसा कि हमें पता है कि v ऑफ 0, 0 जो है वो 0 के बराबर है,
तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट k टेंड्स टू 0 v ऑफ k, 0 डिवाइडेड बाय k। जैसा कि हमने पहले भी किया है और अब भी हम यही चीज करेंगे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कोई ना कोई लिंक है या नहीं है, और उसके लिए हमें हेल्प करेगी हमारी ये इक्वेशन v ऑफ y, -x जो है वो बराबर है -u ऑफ x, y के। और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि x की जगह 0 लेंगे और साथ ही साथ y की जगह k लेंगे, ताकि हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। v ऑफ k, 0 जो है वो बराबर होगा -u ऑफ 0, k के। और जब हमने इस इक्वेशन को यूज किया इस केस के अंदर, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस लिमिट k टेंड्स टू 0 u ऑफ 0, k डिवाइडेड बाय k। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है वो किसके बराबर है, u y ऑफ 0, 0 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि vx ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर है -uy ऑफ 0, 0 के। और अब हम फाइनली कंसिडर करेंगे हमारे A मैट्रिक्स को, जो कि कुछ इस तरीके का है। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ux ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर है vy ऑफ 0, 0 के, और साथ ही साथ uy ऑफ 0, 0 जो है वो बराबर है -vx ऑफ 0, 0 के। तो उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखो तो इसमें ये जो A11 है वो बराबर है A22 के, और साथ ही साथ A12 जो है वो बराबर है माइनस ऑफ A21 के। और यही चीज जो है वो हमें हेल्प करेगी ये जानने में कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए कंसीडर करते हैं हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन ए के बारे में। और ऑप्शन ए में जो है हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है। जैसा कि आप इस मैट्रिक्स की तरफ गौर से देख सकते हो तो इसमें A11 जो है वो बराबर है A22 के, और साथ ही साथ A12 जो है वो माइनस है A21 का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन ए में वो सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है। अगर आप इसे गौर से देखो तो इसमें A11 जो है वो बराबर है A22 के, और साथ ही साथ A12 जो है वो माइनस है A21 का। तो इसका मतलब ये कि जो ऑप्शन बी में हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ। और ऑप्शन सी में हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है। इस मैट्रिक्स के केस में क्या हो रहा है कि हमारा A11 जो है वो बराबर नहीं है A22 के। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब जो है हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है ऑप्शन D1। और इसमें जो है हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है। इस मैट्रिक्स के केस में क्या हो रहा है कि A11 जो है वो बराबर है A22 के, और साथ ही साथ A12 जो है वो माइनस है A21 का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है, और साथ ही साथ हमारे ऑप्शंस ए, बी और डी ये तीनों की तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।